नवीन राज्यों का उदय पार्ट 1। पहला प्रश्न है, बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकारों का दुरुपयोग, मीर कासिम के द्वारा प्लासी की लड़ाई की हार का बदला लेना, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना, मुगल सम्राट द्वारा बंगाल पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश। तो बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण जो था वो ऑप्शन ए सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकारों का दुरुपयोग। इसी के द्वारा जो है बंगाल के नवाब से उसकी अनबन हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब के साथ उसके संबंध बिगड़ गए? ऑप्शंस है अली वर्दी खां, सरफराज, मीर जाफर, मीर कासिम। तो यहाँ पर बंगाल के कंपनी के अधिकारी जो है दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे और उस दुरुपयोग के कारण मीर कासिम के साथ संबंध बिगड़ गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ऑप्शन है मीर जाफर, नजमुद्दौला, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो ब्लैक होल की घटना जो है वो प्लासी युद्ध के पहले हुई थी और यह सिराजुद्दौला के शासन के समय में था। ऑप्शन डी सही है। अधोलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति व्यक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? राय दुर्लभ, अमीचंद, मीर मदान, जगत सेठ। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला के साथ वफादारी करने वाले लोगों में अगर बात करें तो यहाँ पे मीर मदान ऑप्शन सही है। बाकी सभी लोगों ने जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था। मुर्शीद कुली खां मूलतः था एक। ऑप्शंस है फारसी, ईरानी, मुस्लिम, अफगान, दक्षिण भारतीय, ब्राह्मण। तो मुर्शीद कुली खां अगर इतिहासकार जदुनाथ सरकार की बात करें तो मुर्शीद कुली खां जो है वो दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? ऑप्शंस हैं वर्धमान, मुजफ्फरपुर, मिदनापुर, चटगांव। तो यहाँ पे बंगाल के नवाब मीर कासिम के द्वारा कुछ जिले कंपनी को दिए गए थे, जिसमें मुजफ्फरपुर जो यहाँ पे दिया गया है वो नहीं था। बाकी वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिले उसमें शामिल थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तालेगांव की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि, बसीन की संधि। तो यहाँ पर आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध में जो संधि की गई जिसके द्वारा युद्ध समाप्त हुआ वो था सालबाई की संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य का अधिकारी था? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश। तो अफजल खां जो है वो बीजापुर का एक अधिकारी था। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अधोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज, सुजाउद्दीन। तो मुर्शीद कुली खां के समय से ही बंगाल में जो सूबेदारी है वो वंशानुगत हो गई थी। ऑप्शन ए सही है। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ? अमृतसर की संधि, इलाहाबाद की संधि, हुगली की संधि या लखनऊ की संधि? तो बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया था वो इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप जो 1765 में की गई बक्सर युद्ध के पश्चात उसके द्वारा लागू हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? क्लाइव की कूटनीति, सिराजुद्दौला की गलत नीति, सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना, अंग्रेजी सेना की अधिक संख्या। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला की पराजय का जो प्रमुख कारण है प्लासी के युद्ध में वो क्लाइव की कूटनीति थी। क्लाइव ने अपनी कूटनीति के द्वारा सिराजुद्दौला के खेमे के बहुत से लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर युद्ध, प्लासी का युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था जिसे क्लाइव ने जीता था। तो यहाँ पे विकल्प सी सही है, प्लासी का युद्ध। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? सीमा विस्तार, व्यापार कर, धार्मिक कारण, सेना में कटौती। तो मीर कासिम के साथ जो अंग्रेजों का विवाद का कारण बना वो व्यापार कर को लेकर के विवाद हुआ था।
ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया? ऑप्शन है धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया, एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया गया, बंगाल में हिंदू अधिकारियों को संरक्षण दिया गया, या फिर अंग्रेजों के सहयोगियों को संरक्षण दिया गया। तो यहाँ पर मीर जाफर के समय में हम देखते हैं कि धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? विकल्प हैं शिवाजी, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम। तो यहाँ पे मराठा शासकों में अगर साम्राज्य विस्तार की बात करें, सर्वाधिक किसके समय में था? तो बालाजी बाजीराव के समय में मराठों का जो साम्राज्य था वो सबसे ज्यादा विस्तृत था। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? ऑप्शन है रघुनाथ राव, नारायण राव, बालाजी बाजीराव, माधवराव द्वितीय। तो यहाँ पर सूरत की संधि की बात की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे रघुनाथ राव, जिसको रघुवा के नाम से भी जानते हैं, उसने अंग्रेजों के साथ में सूरत की संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? चौथ मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर, व्यापारिक कर, धार्मिक कर या तीर्थ कर। तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था में मराठों के द्वारा लिए जाने वाला जो कर था उसको चौथ कहा जाता था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था? 1/5 की दर से, 1/4 की दर से, 1/10 की दर से या 1/12 की दर से? तो यहाँ शिवाजी के शासनकाल में जो सरदेशमुखी वसूल किया जाता था वो 1/10 की दर से वसूल किया जाता था। ऑप्शन सी सही होगा। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था? 1670 में, 1672 ईस्वी में, 1665 में या 1663 में? तो शिवाजी ने जो है शाइस्ता खां को 1663 में पराजित किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन हैं, वह मालिक अंबर की भूमि राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी, उपज का 40% राजस्व था, कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। तो यहाँ पे शिवाजी की अगर राजस्व व्यवस्था के संबंध में बात करें तो जो यह जमींदारी व्यवस्था की बात है वो उस समय नहीं थी, जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति, यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपया वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया था? ऑप्शन है नानाजी होलकर, रघुजी भोसले, महादजी सिंधिया, बाजीराव। तो यहाँ पर 1751 में अलीवर्दी खान ने जो है वो रघुजी भोसले के समय में उड़ीसा को एवं 12 लाख वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। दिए गए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। यहाँ पे बंगाल के 4 शासक दिए गए हैं, सुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, अलीवर्दी खां। इनका क्रम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि जानते हैं बंगाल में मुर्शीद कुली खां नंबर 1 पे आ जाएगा, मुर्शीद कुली खां। उसके बाद में सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज खां और फिर अलीवर्दी खां उसके बाद में बना था। तो यहाँ पे क्रम हो गया मुर्शीद कुली खां यानी 2 पहले, उसके बाद 1, फिर 3, फिर 4। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपना मसनद खोने का क्या कारण था? उसकी कमजोर सेना, उसकी प्रशासनिक नीति, व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो पराजित हुआ, उसका जो पतन हुआ, उसका मुख्य कारण था आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि के लिए विवश किया था? जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां, शहजादा मुअज्जम। तो यहाँ पर पुरंदर की संधि के पहले जो है
जय सिंह के द्वारा शिवाजी का युद्ध हुआ था, तो वहीं पर पुरंदर की संधि होती है, तो ऑप्शन यहां पर जय सिंह सही है। 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी? अबुल फजल, अब्दुल खान, अफजल खान, शाइस्ता खां। तो यहां पर जो बीजापुर के एक सरदार की हत्या शिवाजी ने कर दी थी वो है अफजल खान। सी विकल्प यहां पर सही है। इस प्रकार से इस चैप्टर के 25 प्रश्नों को हमने पढ़ा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां पर हम और 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।